नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आज सुनिए डॉक्टर अचला नागर का लिखा नाटक मलबा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसदा नमस्ते श्री नमो नमः। ई बखत किसका फोन आएगा वहाँ? अरे बिट्टी का हो। हेलो, हाँ बिट्टी। अरे राजी खुशी घर पहुंच गई। अरे जब तुम लोग घर से निकले इतनी जोर का पानी गिर रहा कि हम तो यही सोच सोच के घबराए रहे कि स्टेशन तक कैसे पहुंचोगे। हैं? हाँ बाबू, रिक्शे का पर्दा डाल दिया रहा, तब वो हम और ये आधे आधे भीग गए। बस नन्हे और गुड़िया को जैसे तैसे बचा के रखे। वैसे टाइम से स्टेशन भी पहुंच गए थे और ये तो वहां पहुंचते ही तैयार होकर दफ्तर निकल गए। हम सोचे पहले आपको पहुंचने की खबर हम दे दें। आप चिंता भी तो कर रहे होंगे ना बाबूजी? हाँ बिटिया, अरे हम तो पूजा कर रहे थे लेकिन हमारी नजर फोनवा पर ही लगी रही। अब बेटा हम तुमको कैसे बतावे, तू और बच्चे कहाँ गए कि भाई भाई करता है, घर खाने को दौड़ रहा है। हाँ समझ रहे हैं बाबू। तू बच्चों को लेके गर्मी की छुट्टी में 2 महीना के लिए आए जाते है ना, तो समझो इन बूढ़ी हड्डियों में नई जान आ पड़ जाते बाबू। जब तुझे जन्म देकर तुहार अम्मा चल बसी, तुझ बित्ते भर की बच्ची को रुई के फाये से दूध पिला पिला कर जिंदा रखने की कोशिश करते तो कई बार बड़ा गुस्सा आता तेरी अम्मा पर। काहे तुझे जन्म दिया? अरे अकेले होते तो जैसे तैसे गुजर हो ही जाती बाबू। लेकिन बिट्टी, अब जब तू बच्चों को लेकर यहाँ आती है ना और नन्हे नाना नाना कह के हमें पल भर के लिए भी नहीं छोड़ते ना, घर से गली, गली से बाहर के 10 चक्कर कटवा देते हैं। कभी खट्टी मीठी गोली के लिए, गुड़िया के बाल के लिए, चॉकलेट, आइसक्रीम। क्या बताए, सच कहते हैं बिट्टी, बच्चों के कारण हम वो सुख पा जाते हैं जो महलों में रहकर भी ना मिलता। हाँ बाबू। अब कहा बताएं बिट्टी, तू कल यहाँ से निकली और अगले बरस तेरे आने का इंतजार कल से ही शुरू हो गया हमको तो। हाँ बाबूजी, हम जानते हैं। अच्छा, अब हम आपसे बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा हम अपना घर द्वार समेट लें। अरे अभी भी तो हाँ पहुंचे। हाँ हाँ बेटी, हाँ। अरे हमें भी तो घर की पूजा करके लाला छितरमल की हाँ हवेली ना। जाना है और वो तो आरती लिए बगैर चाय तक नहीं पीते। अच्छा चल बिट्टी, हाँ नन्हे और गुड़िया को नाना का खूब खूब प्यार देना और दामाद जी को आशीर्वाद। ठीक है? खुश रहे बेटा, खुश रहे, अखंडित सौभाग्यवती रहे। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। बस आरती करूं और हवेली के लिए निकलूं, बहुत देर हो गई है। ओम नमः शिवाय। ओम नेनुआ ले लो, नेनुआ ले लो, आलू ले लो, टमाटर ले लो, नेनुआ ले लो। अरे आओ तो भाई, कहाँ? अरे बांजी आइए, अरे बांजी कुछ तो लीजिए, आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? आगे लीजिए, नेनुआ है, टमाटर है, लीजिए। क्या लगाए आप? आलू वाले भैया, बोलिए। इधर को लाट है भैया। हाँ लगा रहे हैं। वाह सत्तोगुरु, नई बाइक ली है? ली तो हफ्ता भर पहले थी गुरु, लेकिन उसके बाद से जो मूसलाधार बारिश शुरू हुई, तो आज तनिक रुकी। हाँ। सोचा आज नई गाड़ी से दफ्तर चले जाएं। और तुम हाथ में क्या छुपा रहे हो? हम देख लिए सब। सफेद आलू है। तुम्हारे घर में अंडे वंडे बनने लगे काय गुरु? अरे कहाँ, वो तो बारिश के दिनों में कभी मन कर आता है तो पप्पू की छत वाली कोठरी में बनाए लेते हैं। अरे हाँ भाई, वो तुम कह रहे थे छुट्टन पंडित का ये जर्जर मकान गिरवाने को लेकर फ्लाइंग स्क्वाड के यहाँ जाओगे? राम कसम भैया, लगातार हो रही बारिश में गली से गुजरते हर आदमी को धुक-धुकी लगी रहती है कि इस घर के सामने से गुजरे और राम नाम सत्य हो गया। बस बारिश की वजह से नहीं जा सके।
सोच रहे हैं आज ये काम कर ही आए। अरे गुरु, तब तुरंत ही कर दो। गली वाले तुम्हें बहुत ही दुआएं देंगे। अब देखो, मुश्किल से 10 फुट चौड़ी गली है कि नहीं? बात तो सही है। उसमें दिन भर की आवाजाही। बचपन से यहीं खेल कूद कर बड़े हुए। गली के 90% मकानों में चेहरे तो बदल गए, कुछ में थोड़ी बहुत मरम्मत करवा ली गई है, लेकिन छुट्टन पंडित के मकान की तरफ तो देखने की हिम्मत ही नहीं होती। वो देखो, बाहरी खंबे में अच्छी खासी दरार पड़ी हुई है। अब गिरा तब गिरा। बात तो सही है, बल्कि लगातार बारिश के बाद जब कड़कती धूप निकलती है तो जर्जर इमारतों के गिरने का खतरा और भी बढ़ जाता है। अब देख लो भैया, जब सब जानते समझते हो तो कदम आगे बढ़ाने में देर कैसी? पंडित जी तो कुछ करने से रहे, मोहल्ले वाले उन्हें समझा समझा के थक चुके हैं। नहीं, हो सका तो हम आज ही फ्लाइंग स्क्वाड को खटखटा के आते हैं। तो हम चलते हैं फिर। भूलना नहीं बउआ भैया, फ्लाइंग स्क्वाड। ओम नमस्ते 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 नमो ओम नमस्ते नमस्ते। अरे नहाए के आए गई का? हाँ। अरे चिड़िया हो रही तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, उनका दाना पानी दे दो। हाँ आए रहे। अरे हाँ भाई, ओ ले ओ। उधर से हवेली से घंटियों की आवाज आए लगी। सब घड़ी का काम करती है हमारे लिए। उधर आरती शुरू हो गई लाला जी की हवेली में। हम समझ जाते हैं कि 8:30 बज गए, और बस जैसे ही आरती खत्म हुई समझो 9 बजे, और बस 15 मिनट बाद हमका मालूम है छुट्टन देवर जी के लिए और आपके लिए चाय नाश्ता लगाना है। हाँ, तो ये पुराना नियम बन चुका है। बिट्टी का जन्म देके पंडितानी स्वर्ग सिधार गईं। बस तबहीन से बेचारे छुट्टन मुंह अंधेरे ये नन्ही सी बिट्टी का लेके हिया चले आवत रहे। सो तो है, अब उनका बच्ची के नहवावे धुआवे जो नहीं आवत रहा, लेकिन धीरे धीरे सब सीखत चले गए। फिर तो खुद ही सब कुछ करे लगे और बिट्टी का गुड़ियन सा सजाए धजाए के हिया छोड़ जावत रहे और चले जात रहे अपने जजमानन के हुआ। ये तो है, छुट्टन देवर जी की जान तो मानो बिट्टिया में पड़ी रहती। बड़ी अच्छी बिटिया है। बबुआ और पप्पू को तो जानो अपने सगे भाई से भी बढ़ के समझती है। हर साल देखो जब आवत थी दिल्ली से, सबके लिए कुछ न कुछ जरूर लेके आवत थी। अब तो बस बिट्टी और के बच्चे ही जानो कि छुट्टन देवर जी के जिए का बहाना है। और छुट्टन चाचा का मकान गली में किसी के लिए भी मौत का बहाना बनने को तैयार खड़ा है। हैं? का कह रहे हो बबुआ? ये का? 2 साल बीत गए, गली वालों ने साम दाम दंड भेद से उन्हें समझाया कि भैया समय रहते घर गिरवा के दोबारा बनवा लो, नहीं तो ये किसी दिन गिरेगा और इसका मलबा 2-4 की जान ले जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है बबुआ, लेकिन यह सच है कि नए सिरे से घर बनवाए की हैसियत छुट्टन की है नहीं। तो ठीक है, कम से कम घर गिरवा दें, खुद अकेली जान है, कहीं भी रह लेंगे। हमका तो कुछ समझ में नहीं आवत। हमारे घर में तो बस ये आंगन है, दलान और 2 कमरे हैं। एक हमारा है ना बबुआ, और दूसरा तुम्हारा। और छत की वो छोटी सी कोठरिया ने पप्पू अपने पढ़े लिखे का इंतजाम कह ली ना। और है भी तो बड़ी छोटी सी, बस एक खटिया एक मेज। अभी बताओ कि देवर जी हुआ कैसे रह सकते हैं? क्यों, एक बार बता रहे थे ना कि लाला छितरमल जिनकी हवेली में पूजा आरती करते उनकी उम्र गुजर गई। चाचा जी से कह रहे थे कि हवेली में आकर रह लें, तो चले क्यों नहीं जाते वहां? ठीक है, उन्हें जो करना है सो करें, और हमें जो करना है वो हम आज कर ही डालेंगे। घर से निकलकर सीधे फ्लाइंग स्क्वाड के दफ्तर जाएंगे और वो 1-2 दिन में आकर घर गिरा जाएंगे। बस का करी शुक्लाइन, बबुआ अपनी जगह ठीक है। हाँ बात तो ठीक है। अब आज छुट्टन यहाँ आए तो बात करी। ले, हवेली में आरती खत्म हुई गई, छुट्टन देवर जी आते हुई हैं। भाई हम तो जा रहे हैं, चाय की तैयारी वारी कर ले। लाला जी आरती लीजिए। हाँ, अरे द्वारका, हमले और छुट्टन के खातिर चाय ले आओ। रहे दो लाला जी, शिवाधार के घर में दोनों पति पत्नी चाय नाश्ते के साथ हमारा इंतजार करते होंगे। बरसों का नियम है। अरे जानत है, हम इसी मोहल्ला में रहते हैं और आयु में तुम लोगन से बड़े भी हैं।
ही देखो, चाय आ गई, पियो। हाँ छुट्टन भाई, क्या कहें, गली वालों का हम पे जबरदस्त दबाव पड़ रहा है। अब सबका कहना है कि तुम्हें समझाएं कि गली पे मंडराते इस खतरे को फौरन खत्म कर दिया जाए। हमारा मतलब तुम्हारे गिराऊ घर से है, सुन रहे हो ना? हाँ जी लाला जी। तो क्या सोचा है? अरे हम तो तुमसे पहले भी कह चुके हैं, एक कोठरिया में द्वारका रहता है, एक में तुम आए कि बस जाओ। अरे इतनी बड़ी हवेली खाली ही तो पड़ी है। हमारी ललाइन तो 20 बरस पहले ही सुरक्षित हार गई, बड़काऊ तो बिलायत में ही बस गए हैं, और छोटे यहाँ लखनऊ में ही गोमती नगर में कोठी बनाए के रह रहे हैं। हमसे भी कहा, बाबूजी अब ये कुआं छोड़ो और खुले में आए के रहो, पर अब इस उम्र में अपना घर ठाकुर द्वारा गली मोहल्ला छोड़ के और कहीं मन कहाँ लगेगा। ठीक कही तो लाला जी, पूरी जिंदगी जहां गुजर गई वो जगह तो अब प्राण निकले पर ही छूटेगी। चलते हैं। पर घर का डंडा गिराए का भवा बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं? जी लाला जी, जल्दी ही आपको बताता हूँ। राम राम। हाँ, राम 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 राम। अरे आओ आओ, बड़ी लंबी उम्र हुई तुम्हारी छुट्टन। अब ही तुम्हारी भाभी तुम्हारी ये चर्चा कह रही रहे, बोलत रहे आवत हुई है देवर जी। वो का है, लाला जी के घर में आरती के घंटे रुकत नहीं है कि ई रसोई में जाए के हम दूल्हन के लिए नाश्ता तैयार करे में लग जाते हैं। कहत रहे आज अरबी के पत्तन के पकोड़े बनाई देवर जी के लिए, बहुत पसंद हैं। मानक पड़ी, बहुत ध्यान राखत है तुमरा। हाँ, शिवाधार, हमरे खातिर तो भाभी माँ समान है। जब तुम इन्हें ब्याह के घर लाए थे और हमारी अम्मा के पांव छुआते ये कहा था कि तुम्हारी सास है, हमें याद है उस दिन से अम्मा जब तक जीती रही, भाभी ने बहू की जिम्मेदारी बखूबी निभाई। और तो और अम्मा के जाने के बाद जब हम पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे, तब भी भाभी ने ही हमारा ब्याह करवाया। सीता की जेठानी कहो, सास कहो, सब कुछ बन के उसे पल भर भी अकेलेपन का एहसास नहीं होने दिया। हाँ, बहुत मानती थी भाभी को बिट्टी की अम्मा। क्या करें, भाभी ने तो हमारी गृहस्थी बचाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन राम जी की मर्जी, 4 दिनों के लिए घर में रंगल मंगल कर दिया, लेकिन फिर पलक झपकाते ही अकेले के अकेले राम रहे। अरे देवर जी, ऐसा नहीं कहते भाई, आप अभी अकेले कहाँ हो? हाँ, अरे भगवान की कृपा से बिट्टी है, दामाद जी हैं, और फिर नाती और नातिन भी तो हैं। का देवर जी, और ये का तुम्हारा परिवार नहीं है का? फिर अकेले कैसे? अच्छा लीजिए, अभी ये पकौड़े खाओ भाई, ठंडे ना करो आप लोग, और बबुआ पप्पू को भी हम बुलावते हैं। अरे तुम तो अच्छी तरह से जानत हो, वो सफेद आलू वाला नाश्ता कह चुके। अरे नए जमाने के बच्चा हैं, ये पकौड़े वकौड़े तो आज भी हम पुराने लोगन का अच्छे लागत हैं। वाह, अरे थोड़ी चटनी और डालो। हाँ हाँ लीजिए। हाँ देवर जी, आप भी लीजिए। हाँ हाँ, खाइए लेंगे ही भाभी। छुट्टन, अरबी के पत्तन के पकौड़े खास तुम्हारी पसंद के बने हैं। हाँ, और वैसे भी बरसात के दिनन में चाय के संग पकौड़े का स्वाद खूब अच्छा लागत है। का बात है छुट्टन, आज बड़े गुमसुम बैठो? यही बात हम पूछे वाले रहे देवर जी से। का बात है देवर जी? बस अब क्या बताएं, दिन रात घर के बारे में ही सोच विचार चलता रहता है। हाँ। अब देखिए, इसमें कोई संदेह शक नहीं है कि हमारा घर गली मोहल्ले के लिए आइटम बम बन चुका है। ऐसे में जब भी गली से निकलते हैं, कोई ना कोई इस बारे में टोक ही देता है, और ठीक भी है, टोकना ठीक भी है। हाँ देवर जी, हाँ। वो बबुआ भी कहत रहे कि ये बारे में सोचे कि बहुत जरूरी होगा है। वो तुम एक बार बताए रहो कि लाला छीतरमल तुमका अपने हवेली में आवे के कह रहे हैं।
अरे तो चले जाओ ना, इतनी बड़ी हवेली खाली है तो पड़ी है, इमा सोचे की कौन सी बात है। शिवा, अभी अभी भाभी ने क्या कहा, बिट्टी का परिवार ही अब हमारी गृहस्थी है। साल भर में बच्चों को लेके 2 महीना यहाँ रह जाती है तो उसका भी मन बदल जाता है, और हमारा भी टूटा फूटा ही सही, कहने को बिट्टी का मायका तो है? रही हमारे हवेली में रहे की बात, आप सब तो ये अच्छी तरह जानते होंगे कि ये लाला इस उम्र में भी नजर का कितना बद है। अब सच झूठ की तो खबर नहीं है भाभी हमें, पर अम्मा के मुंह से हम बार सुना रहा अच्छा, इनकी ओछी हरकत के बारे में, और कहते हैं कि इसी से दुखी होकर ललाइन ने जहर खा लिया था। अरे अरे अरे, अब बताओ भाभी, ऐसे में जो हम हवेली में रहेंगे तो बिट्टी भी बाल बच्चों को लेकर यहाँ आएगी, और वो बुढ़ऊ, नहीं नहीं, ना ना, ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं भाभी। आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन चिंता ना करो शिवा, हम जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। है चलते हैं, फिर हम देखते हैं, कुछ करेंगे हम। तनिक ठहरो, सबसे पहले तुम लो बिटिया ये लाल लाल टिक्की, लो दोना दोना दोना, बहुत देर से दिए, पानी पूरी भी दे लो लो लो, तुम लो। तुमको क्या बना के दूं, तुमको क्या बना के दूं? ये तुम्हारी टिक्की मीठी वाली है। अबे छोटे लाल, 100 दफा तुझसे कहा है कि इस 10 फुटिया गली में अपनी दुकान मत लगाया कर। अब बाइक कहाँ से निकालूं तेरे सिर से? सत्तो भैया गुस्सा क्यों करो गरीब पर, ये लोग खूमचा साइड में हम दबाए दिए हैं। ये लो छुट्टा पैसा तुम्हारा। अरे बबुआ देखो, आज जाते में भी तुम मिल गए और आते में भी। हाँ, अम्मा ये बताओ, तुम फ्लाइंग स्क्वाड वालों से बात करके आए कि नहीं? कब आ रहे हैं छुट्टन पंडित का घर गिराने के लिए? अरे नहीं भाई, हमें कंफ्यूजन था कि फ्लाइंग स्क्वाड वाले जर्जर घर गिराने का काम करते हैं। दरअसल वो तो तब बुलाए जाते हैं जब कोई बिल्डिंग गिर जाए या उसमें कैजुअलिटी हो जाए। खस्ता हाल घर गिराने का काम तो म्युनिसिपैलिटी करती है, और ये बात तो हमें फ्लाइंग स्क्वाड के दफ्तर जाने पर ही मालूम हुई। अब कल सीधे चुंगी जाएंगे और शिकायत दर्ज करवा कर ही आएंगे। ये लो, छुट्टन पंडित जा रहे हैं अपने महल की तरफ। ठीक है, 1-2 दिन और रह लें, चुंगी वाले आए नहीं कि मैदान साहब। बात गलत भी नहीं है। इस बारिश में बाहरी खंबे की दरार चौड़ी तो हुई है, इमा कोई संदेह नहीं कि ये घर किसी भी छिंडेर हो सकता है, और घर कोई चेतावनी देकर तो गिरेगा नहीं। संकरी सी गली है, जो घर की दीवार गिरे तो कोई भी आता जाता चपेट में आ सकता है। हे राम भगवान, ये घर का कोना कोना में यादों के अंबार अटे पड़े हैं। 7 बरस पहले ही इसी आंगन में बिट्टी के फेरे पड़े, इसी देहरी से वो विदा भई, और उससे भी पहले यही देहरी पार करके सीता ही घर की बहुरिया बन के आई थी। अम्मा तो पहले ही जा चुकी थी। शिवाधार और शुक्लाइन भाभी ने ही बड़ों के सारे फर्ज पूरे किए थे। सीता ने 4 दिनों में ही घर गृहस्थी संभाल ली थी। वो तो अच्छे खाते पीते घर से आई थी। यहाँ क्या था, पुश्तैनी घर, असाधारण रहन सहन।
लेकिन उसके आते ही घर में जैसे नए प्राण फूंक गए थे। ये ठाकुर द्वारा इतने प्रेम से इनकी सेवा पहल करती रही कि क्या कहें। अपने हाथों से ठाकुर जी के गर्मियों के कपड़े, जाड़ों के ऊनी कपड़े सब तैयार करती थी। अम्मा के समय में रसोई ऊपर थी, पर जब तक सीता घर में आई ऊपर के नल में पानी नहीं चलता था ना, इसीलिए रसोई ठाकुर द्वारा के पास ही जमा ली थी। ताजे ताजे भोजन का भोग लगाती थी। हाँ, ऊपर तो बस एक ही कमरा रह गया था। पर है हवादार, रोशनी भी खूब आती है। सीता, हाँ, सीता पहली बार इस कमरे में आई तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिटुर बिटुर यहाँ वहां ताकने लगी। कैसा लगा तुमको अपना ये सोए रहे का कमरा है? अरे धत क्या है, हमने कुछ गलत थोड़ा ही कहा। ये जो पलंग तुम देख रही हो ना, ये पलंगवा कोरा का कोरा ही धरा है समझो। बाबूजी की तो हमें याद नहीं, अम्मा हमें लेकर यहीं खटिया डाल कर सोए रहती थी। फिर जब हम बड़े हुए तो हम नीचे बैठक में सोने लगे। अम्मा बताती रही कि ये जो इतना बड़ा पलंग है, ये हमरे बाबूजी को कोई जजमान के घर से एकादशी की पूजा में सैया के रूप में मिला रहा है। अब देखो है कितनी सुंदर नक्काशी उकेरी गई है, और ये बड़े बड़े आईने देख रही हो है? देखो जरा, झांक के देखो। अरे देखो जरा, है देखो कितनी सुंदर लग रही हो तुम है? नहीं आप भी अब बहुत शर्माती हो है। वैसे अम्मा बाबूजी ने इस पलंग को छुआ तक नहीं। बाबूजी बरसों से जिस खाट पर सोते थे उन्हें उसी पर नींद आती थी। वो तो फिर जल्दी सुरग सिधार गए। अम्मा यही कहती थी कि इस पलंग को तब सुहाग चढ़ेगा जब तू बहुरिया लेकर आएगा। वैसे एक बात कहें, आज तुम इस घर में जो आई शुक्लाइन भाभी के कारण ही आई। जब तक अम्मा जीवित रहीं उन्होंने उनकी भी खूब सेवा की। हम यही आशा करते हैं कि तुम भी उनका पूरा मान सम्मान रखोगी। जी हाँ, अब तुम थक गई होगी, और जो तुम्हें ये भारी कपड़ा लत्ता में गर्मी लगत है तो कुछ और पहन लो। जी ठीक है ठीक है। तो बत्ती बुझा दें? ये रोशनी कहाँ से आ रही है? पलंग के शीशों पर पड़ रही है। लाला जी की हवेली से आ रही होगी। रुको, हम खिड़की पर पर्दा खींचे देते हैं। अब ठीक है? लेकिन आप ये पलंग के शीशे हटवा दीजिए, हमें ना शर्म आती है। अरे बात शर्माना क्या है, अब हम दो नहीं एक हैं, समझ गई? नीचे चल के सोए जाएं अभी। हाँ, नाना जी खट्टी मीठी गोलियां तो ले ली, अब बुढ़िया के बाल भी दिलवाओ ना नाना जी। हाँ हाँ मेरे लाल, हाँ ये ले। और कुछ नहीं, बस अब हम घर जाके मम्मी को दिखाएंगे कि नाना ने इतनी सारी चीजें दिलवाई हमें। अरे नन्हे, अरे अरे रुक रुक, अरे हाथ पकड़ के चल, गली में गड्ढा है, गिर पड़ा तो लग जाएगी। है नाना, नाना, नन्हे, 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 नन्हे,
इतना भयंकर सपना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा नन्हे राजी खुशी अपने घर में होगा, लेकिन ये सपना नहीं, अब और नहीं। हम अब कल ही चुंगी जाए कि घर किराए की अर्जी जमा करके आते हैं। हाँ, रह लेंगे लाला जी की हवेली में। हाँ, जब बच्चों की याद आएगी फट से वो आया करेंगे। हाँ, मिट्टी के घर चले जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। हम अभी जा रहे हैं। भाई बहुत महंगी सब्जी है, बहुत महंगी सब्जी क्या बनाए? अरे एकदम महंगाई जैसे आग लग गए हो। हाँ, देखो। आलू ले लो, आलू, टमाटर, आलू, भिंडी। ए भैया 2 किलो आलू तौल दो जरा। लो बहन, सब ताजा माल ही है। माता जी आप भी खुद छांट कर ले लीजिए। भैया ये टमाटर कैसे दिए? 20 रुपए किलो टमाटर, कितने तोल दूं? हैं? ठीक है, 1 किलो दे दो भैया, लाल देना। अरे देवर जी कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भाभी, कोई काम था क्या? अरे नहीं, बस इतना ही पूछना था। वो पूनो कब है? पूनो तो कल ही है भाभी। अरे तो ऐसा करना, वो लाला जी के घर की आरती से जब फुर्सत मिले तो सीधे घर आ जाना, आके कथा बांध देना है। और हाँ, कल का भोजन भी हमारे ही घर रहेगा आपका। ठीक है भाभी। लो, बाहर जाने के लिए घर से निकल तो पड़ा और ताला कुंजी भीतर ही छोड़ाया। ले आऊं जाके फिर से। बेचारे पंडित जी, अकेले रहते रहते जिंदगी गुजर गई इनकी है। हाँ बहन, वो तो है। अब इस उम्र में पेट पालने के लिए जगह जगह आना जाना, घर संभालना कोई हंसी खेल तो नहीं है ना। वैसे आपको तो बहुत मानते हैं पंडित जी, है ना? भाभी भाभी कहते मुंह नहीं थकता उनका। हाँ, सो तो है मिसेस गुप्ता, ठीक कहती हो। अरे देवर जी, अरे बबुआ, अरे भगवान, अरे भैया गजब हुआ। अरे देखो ये हुआ कैसे? लेकिन अंदर ही है वो तो, पंडित जी अंदर ही है। हाँ भाई, सब लोड हो गया ना? हाँ, पूरा देखो, मलबा सब निकाल लेना। हाँ भैया, देखो संभाल के। हाँ देखो, वहाँ पन्नियाँ पड़ी है भैया, वो बराबर मलबा पूरा उठा लो, जितना मलबा है। हाँ, वो जेसीबी आ जाएगी। हाँ, वो बॉडी की चिंता नहीं करो, वो डेड बॉडी हम उठवा रहे हैं। अरे बांधी, ये डेड बॉडी, अरे कौन है इनका रिश्तेदार भाई? कोई है? अरे छुट्टन कहाँ चले गए हो? रिश्तेदार कहो, बंधु कहो, सका कहो, आप ही हो बबुआ के बाबूजी। अब आप ही को सब कुछ करना है। ये लो, अरे हम तो आज ही चुंगी जाने वाले थे चाचा जी का घर गिराने की एप्लीकेशन लगाने, लेकिन अब तो फ्लाइंग स्क्वाड को ही फोन लगाना होगा। अरे बबुआ, छुट्टन चाचा की मुट्ठी खोल, इमा कोई कागज पत्थर दवा लागत है। ये तो चुंगी के लिए घर गिराने की अर्जी है। सुबह से रात तक सब छुट्टन के पीछे पड़े रहत रहे, घर गिरवाओ। कहीं बारिश में मकान की दीवार गिर गई तो मलबे में 2-4 की जान चली जाए। पर छुट्टन देवर जी ने तो सबकी आई खुदाई पे ले ली, खुदाई बन गए। ये देखो मलबा। नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अचला नागर का लिखा नाटक मलबा। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है। छुट्टन पंडित अमरकांत दुबे, बिट्टी ममता सिंह, सीता राजुल अशोक, शिवाधार शुक्ला दिलीप, सुशीला शुक्ला रेणु चतुर्वेदी, बबुआ
जयंत पात्रीकर, सत्तो यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह। इस नाटक में निर्देशन था रेणु चतुर्वेदी और अमरकांत दुबे का। प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।